श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सावन सोमवार व्रत का उद्यापन या फिर जो भी आपने सावन में व्रत किए हैं उसका उद्यापन कैसे करना है, साथ ही साथ पूजा कैसे करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको विधिवत बताने वाले हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो इस बार 4 अगस्त को जो है सावन का अंतिम सोमवार व्रत जो है वो रखा जाएगा 2025 में। देखिए, कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक हम उस व्रत का उद्यापन नहीं कर देते हैं। स्पेशली ये जो जैसे आप रेगुलर रख रहे हैं तब भी उसका उद्यापन करना ज़रूरी है, या फिर जो काउंटिंग वाले व्रत होते हैं कि हम इतने व्रत रखेंगे, आपने संकल्प लिया होगा कि ये करेंगे। जैसे सावन सोमवार व्रत रखा तो आपने रखा होगा कि हम सावन भर में ये जितने भी मंडे पड़ेंगे सोमवार, 4 व्रत हैं तो चारों का व्रत रखेंगे, 16 सोमवार का है तो इतने व्रत रखेंगे। तो उसका आपको उद्यापन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर आपका संकल्प पूर्ण नहीं माना जाता है और आपके व्रत का भी आपको पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसलिए बिना उद्यापन के व्रत करना बेकार होता है। तो इस बार जो है, क्योंकि 4 तारीख को अंतिम सोमवार व्रत है, तो उस दिन आप कैसे उद्यापन करेंगे। तो देखिए, व्रत वगैरह आपको वैसे ही रखना है जैसे कि आपने बाकी पिछले सोमवार को व्रत रखे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अन्न ग्रहण करना है। आप व्रत विधिवत रखेंगे, पूजा पाठ जैसे आपको करते रहना है वैसे ही करेंगे। तो क्या करना है, सुबह उठ करके स्नान आदि करके साफ़ सुथरे कपड़े पहन के पूजा आपको भगवान भोलेनाथ की जैसे आपने अब तक किए हुए होंगे उसी प्रकार से करना है। भगवान की फ़ोटो स्थापित करिए चौकी पर, साथ ही साथ शिवलिंग का जलाभिषेक करिए। पार्थिव शिवलिंग बना के करते हैं तो उसका करिए, या फिर अगर आप मंदिर जाके करते हैं पूजा पाठ तो वो भी आपको उसी प्रकार से करना है। व्रत भी आप जो है जैसे रखते आए हैं, क्योंकि सावन सोमवार के व्रत जो होते हैं बहुत आसान माने जाते हैं। आप किसी भी प्रकार का फलाहार इसमें किसी भी समय कर सकते हैं। कोई बंदिश नहीं होती है कि इसी समय ही करना है। यहाँ तक कि अगर नहीं निभ पाता है या मेडिसिन वगैरह लेनी होती है तो आप शाम को एक टाइम मीठा भोजन भी कर सकते हैं सावन सोमवार व्रत में, नॉर्मल वाले जो सोमवार आप रखते हैं। तो ये इस व्रत में आपको आसान व्रत इसलिए ये माना जाता है। आप जलाभिषेक वगैरह भगवान भोलेनाथ का विधिवत कर दीजिए। उसके बाद उनका आपको श्रृंगार करना होता है। बेलपत्र, धतूरा, भांग के या फिर मदार के फूल जो भी आपको आसानी से मिल जाते हैं, शमी पत्र अगर आप मिल जाएं तो बहुत अच्छा माना जाता है। ये जो भी उनकी प्रिय चीज़ें हैं, जितना भी आपके पास मिल पाता है आप वो सब उनको ज़रूर समर्पित करिएगा इस दिन। साथ ही हो सके तो आप इस दिन देखिए, उद्यापन वाले दिन एक ब्राह्मण को भोजन ज़रूर आपको करवाना चाहिए। ब्राह्मण है या जो आपके ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो जो आपके मान्य होते हैं, जैसे कि आपके नंद के हस्बैंड होते हैं या बुआ के हस्बैंड होते हैं ससुराल साइड में, तो उन लोगों को जो आपके मान्य होते हैं उनको आप जो है, या उनके बच्चों को आप जो है भोजन करवा सकते हैं। वो भी आपके भोजन में काउंट होगा। आप 1 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, जैसी आपकी सामर्थ्य है उतना भोजन करवाइए। नहीं तो 1 ब्राह्मण को तो ज़रूर भोजन करवाइएगा। अब मान लीजिए आपको ज़्यादा ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं खाने के लिए, आप कहीं बाहर रहते हैं या कोई नहीं, किसी के पास समय नहीं है, आप खिला नहीं सकते हैं, आपको कहीं जाना है या फिर कोई आ नहीं सकता है, ऐसी भी सब समस्याएं हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, कच्चा अनाज उतना निकाल के, जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो उतना कच्चा अनाज आपको निकाल लेना है कि उसमें 1 ब्राह्मण का भोजन हो जाए। एक आदमी तो भोजन कम से कम कर सके, इतना जो है कच्चा चावल, दाल, आटा और आलू, ये सब चीज़ निकाल के रख दीजिए, जिससे कि वो आपके दान में आ जाएगा। और उसे आपके आसपास जो भी शिव मंदिर है वहाँ के पुजारी जी हैं उनको दान दीजिए, या फिर किसी भी मंदिर के, नहीं है शिव मंदिर तो किसी भी मंदिर के पुजारी को दान दे दीजिएगा, या जो देखभाल करता है मंदिर की उनको आप दे दीजिएगा दान। ठीक है, इन लोगों को आप दान कर देंगे तो क्या आपका जो है ये मान लिया जाता है कि आपने 1 आदमी को भोजन करवा दिया है। हो सके तो अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप 2-3 आदमी के, ब्राह्मण ब्राह्मणी के भर को भी, यानी 2 आदमी का भोजन के समान भी दान कर सकते हैं। लेकिन इतना दान ज़रूर करिए कि 1 आदमी का पेट उसमें भर जाए, 1 आदमी उसमें भोजन बना के खा सके। और उसके साथ ही अनाज रख दीजिएगा, उसके ऊपर दक्षिणा रख दीजिएगा और थोड़ा सा जल घुमा करके उसको छू लीजिएगा। इसका मतलब हो गया कि आपने वो दान करने का संकल्प ले लिया है। जब आप वो करें बाद में आप उसे किसी को दान कर दीजिएगा।
ये तो हो गया कि दान आपको करना है। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप कोई देखिए वस्त्र भी दान कर सकते हैं, जैसे कि गमछा हो गया है या धोती हो गया है, कुर्ता हो गया है, या चाहे तो साड़ी भी आप दान कर सकते हैं या ब्लाउज का पीस दान कर सकती हैं। जैसी आपकी सामर्थ्य है वो भी आप रख दीजिए। तो अनाज और वो वस्त्र या रुमाल है तो रुमाल आप दान करिए, उसके ऊपर कुछ दक्षिणा जो है ज़रूर रख दीजिएगा। आपकी सामर्थ्य के अनुसार ये चीज़ आप दान कर दीजिएगा। अगर घर पे आके ब्राह्मण देव भोजन कर रहे हैं तो आप ये सब चीज़ें उन्हीं को दे दीजिएगा, जो भी दक्षिणा और वस्त्र है। नहीं तो आप सामान के साथ दान कर दें। अब ये तो हो गया, भोग प्रसाद आदि अर्पित करेंगे, फल वगैरह भी अर्पित करेंगे। आप जो है फल भी दान कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर परिवार के सदस्यों में फल भोग जो भी चढ़ाते हैं उसे दान कर दीजिएगा। इसके बाद सुहाग की सामग्री जो है अंतिम सोमवार में ज़रूर चढ़ाइएगा पार्वती माता के लिए। कम से कम 5 सामग्री चढ़ाइए, नहीं तो 16 सुहाग का सामान भी आप चढ़ा सकती हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य है। जैसे चूड़ी है, बिंदी है, मेहंदी है, महावर है, और लिपस्टिक है, नेल पेंट है, इस तरह की जो भी सामग्री होती है, सिंदूर है, वो सब आप जो है चढ़ा सकती हैं। बिछुए अगर आपकी सामर्थ्य है तो बिछुए भी आप चढ़ा सकती हैं। और उसमें से कुछ चीज़ जो है आप अपने लिए 1-2 चीज़, जैसे चूड़ियाँ या रख लीजिए, या सिंदूर अपने लिए रख लीजिए, या मेहंदी अपने लिए रख लीजिए। और बाकी की चीज़ें आप जो है मंदिर में पंडितानी को दान कर सकती हैं, या आपकी कोई मान्य है, जैसे आप अपनी ननद को भी दे सकती हैं, या आपके घर की सुहागन महिला अपनी सास को भी आप दे सकती हैं वो सुहाग की चीज़ें। और साड़ी चाहें तो साड़ी भी दान कर दें, या कुछ नहीं तो ब्लाउज़ का पीस तो दान कर सकती हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं जो आपको ज़रूर दान करनी चाहिए। अंतिम सोमवार के दिन आपको ये करना है, यानी 4 तारीख को अंतिम सोमवार इस बार है सावन का 2025 में, तब आपको ये चीज़ें दान कर देनी है। ये आपने सारी सामग्री जो आपको दान करनी है, जब आप पूजा कर रही हैं तो आपको निकाल के बाहर ही रख लेना चाहिए। इसके बाद आप विधिवत हाथ में पुष्प लेकर के पूजा अर्चना करने के बाद भगवान भोलेनाथ की दान सामग्री छूने के बाद में व्रत कथा पढ़ लीजिएगा। और सभी सदस्यों को, जो परिवार के सदस्य हैं, सभी को एक साथ मिल करके भोले बाबा की आरती जो है गा करके विधि विधान से कर लीजिएगा। सुबह पूजा आदि संपन्न करने के बाद ब्राह्मण देवता को आमंत्रित किया है देखिए, तो उनको आप जो है भोजन करवाइएगा। नहीं तो जो है दान सामग्री शाम को जब भी आपको दिन में समय मिलता है आप ले जाके उनको दान कर दीजिएगा। इसके बाद जो है माता को, गौरी माता को जो आपने सिंदूर लगाया होता है, वो सिंदूर आप जो है अपने मांग में ज़रूर लगा लीजिए करिए थोड़ा सा। इसे सिंदूर लेना बोलते हैं, सुहाग लेना बोलते हैं। और साथ में अंत में हाथ जोड़ के भूल चूक के लिए जो भी सावन सोमवार व्रत आपने किए हैं, कोई गलती रह गई हो, सभी सोमवार व्रत में कोई भूल चूक रह गई है तो आपको क्षमा याचना करनी है। और दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार निकाल ही लेना है जो भी है। इससे पूजा में कोई कमी रह जाती है ना, तो वो कमी आपकी पूर्ण मान ली जाती है। और क्षमा याचना करके अपनी मनोकामना कहनी है, जिस मनोकामना से आपने व्रत किया है या ऐसे भी किया है तो आपको व्यक्त करना है। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना वो ज़रूर पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से आपको सावन के अंतिम सोमवार की जो है वो पूजा अर्चना करनी है विधि विधान से। साथ ही साथ में उद्यापन भी इस तरह से आप आसानी से घर पे बिना ब्राह्मण देव को बुलाए हुए आप अपने आप से अपने ही घर पे स्वयं से कर सकते हैं। अपना सुहाग ले लीजिएगा, अपनी सास और अपने बड़ों के, सभी लोगों के घर में परिवार में जो है पैर छू लीजिएगा, ब्राह्मण देवता के पैर छू लीजिएगा। और आपके सावन सोमवार के व्रत इस प्रकार से पूर्ण हो जाते हैं, सफल माने जाते हैं। उस दिन आप व्रत ज़रूर रखना है, अन्न आपको नहीं खाना है।